Students, how are you? I hope you all are fine. Yes, I am your English teacher. Today is Friday, May 1, 2020. I am sending you the summary of the chapter, the third level, which is included in our supplementary book Vistas. And I have already sent to you summary and question answer, short, long, word meaning, but I hope that you got it. But you are not getting what I want to provide you, so I am sending it to you in simple language, and this one you will copy in your fair notebook. If you did not copy earlier, then you can copy now. Please, it's my humble request, do in your fair notebook. And if you are not getting what I want to give you or providing notes, then you can ask to me. Now I am going to start your chapter, the third level summary. The Grand Central Station in New York has only 2 levels, and name of our chapter is the third level. It means third one is something else. Grand Central Station जो है उस पर जो न्यूयॉर्क में स्थित है उसके 2 levels ही हैं. फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल. बट चार्ली डज नॉट एडमिट इट. बट चार्ली जो है, जो मेन हीरो ऑफ द स्टोरी है और जो मेन कैरेक्टर है, यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स इसमें मेन हैं. चार्ली जो हीरो है, लोइसा हिज वाइफ एंड हिज फ्रेंड सैम. तो चार्ली डिड नॉट एडमिट, चार्ली डज नॉट एडमिट इट. चार्ली इस बात को स्वीकार नहीं करता है. ही सेज, वे कहता है दैट देयर इज़ अ थर्ड लेवल ऑल्सो, कि वहाँ पर तीसरा लेवल भी है. बिकॉज ही हैज़ बीन देयर, क्योंकि वो वहाँ गया है, उसको लगता है कि वो थर्ड लेवल पे एक दिन पहुँचा है. ही ऑफन गोज़ टू स्टेशन इन ऑर्डर टू कैच द ट्रेन टू हिज होम. वो ऑफिस में जब वर्क करता है, ऑफिस से जब रिटर्न करता है, तो वो कहता है कि वो प्राय जाता रहता है स्टेशन पे अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए. घर पहुंचने के लिए उसको ऑफिस से निकल के ट्रेन पकड़नी पड़ती है, इसलिए वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाता है. ही ऑफन लूजेज हिज वे, और उसकी खासियत क्या है कि वो लूजेज हिज वे, वो ऑफन अपना रास्ता भूल जाता है. एंड बम्प्स इनटू न्यू कॉरिडोर्स, और जब भी वो जाता है तो कोई उसको नया ही कॉरिडोर मिलता है, नया दरवाज़ा मिलता है. वंस ही गॉट इनटू अ माइल लॉन्ग टनल एंड केम अप इन द लॉबी ऑफ अ होटल, एंड नेम ऑफ द होटल इज़ रूजवेल्ट विच इज़ गिवन इन आवर चैप्टर. एक बार क्या होता है कि शाम को जब वो होटल अपने ऑफिस से रिटर्न कर रहा होता है, तो वो जल्दी में होता है, उसे अपनी वाइफ के पास पहुंचना होता है घर. तो वो क्या करता है, वंस ही गॉट इनटू अ माइल लॉन्ग टनल, वो देखता है कि उसका जो रास्ता, जो न्यू कॉरिडोर्स मिलते थे, आज उसको एक मील लंबी सुरंग में मिल जैसी एक जगह मिलती है. एंड केम अप इन द लॉबी ऑफ अ होटल, और जब वो टनल को पार करके निकलता है, उसके अंदर से गुजरता है, तो वो एक होटल के पास पहुंचता है. एक होटल रूजवेल्ट की लॉबी में वो निकलता है. अनदर डे ही लॉस्ट हिज वे, दूसरे दिन फिर वो रास्ता गुम हो जाता है उसका. एंड फाउंड हिमसेल्फ ऑफिस बिल्डिंग, और अपने आप को एक ऑफिस की बिल्डिंग के पास पाता है. वन डे चार्ली गेट्स लेट एट द ऑफिस, एक दिन चार्ली लेट हो जाता है अपने ऑफिस से. ही इज़ इन अ हरी, वो जल्दी में है. टू रीच होम, घर पहुंचने की. ही गोज़ टू द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन टू कैच अ सबवे ट्रेन. वो जो ट्रेन में जाता था नॉर्मली, उस ट्रेन की बजाय एक सबवे ट्रेन पकड़ता है, क्योंकि वो थोड़ी जल्दी पहुंचाती है, कम समय लेती है उसके ऑफिस से घर तक की दूरी को तय करने में. ही अगेन लूजेज हिज वे, और जनरली जो उसके साथ होता है वो अपना रास्ता भूल जाता है, गुम हो जाता है. ही गोज़ डाउन द स्टेप्स टू अ फर्स्ट लेवल, वो क्या करता है कि उसको रास्ते में नीचे की तरफ स्टेप्स, सीढ़ियाँ मिलती हैं जो फर्स्ट लेवल पे पहुंचाती हैं उसको. देन ही रीचेज डाउन, फिर वो और भी नीचे उतरता है. अनदर फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स और स्टेप्स, फिर से दोबारा सीढ़ियाँ आ जाती हैं. वो उन सीढ़ियों से पहले फर्स्ट लेवल पे पहुंचता है, फिर नीचे की तरफ जाता है तो सेकंड लेवल पे पहुंचता है. ही एंटर्स अ कॉरिडोर विच टर्न्स लेफ्ट, फिर वो एक कॉरिडोर में एंटर करता है जो लेफ्ट की तरफ घूमता है. देन बिगिंस टू स्लांट डाउनवर्ड, और फिर से उसको स्लांट रास्ता मिल जाता है. स्लांट मीन्स एक तरह से जो हमारा होता है तिरछा रास्ता, जो टेढ़ा होता है हमारा, तो उसको स्लांटिंग वे में स्टेयर्स मिलती हैं, जिसको हम रैंप भी बोलते हैं. वो उस रैंप पे से नीचे की तरफ ही जाता है. ही थिंक्स दैट ही कम्स रॉन्ग, वो उसको लगता है कि वो सोचता है कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है.
बट कीप्स ऑन गोइंग, पर वो चलता रहता है। ही गोज डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और फिर से एक सीढ़ियों का एक छोटा सा फ्लाइट आती है, एक रास्ते में सीढ़ियाँ उसको मिलती हैं। उन सीढ़ियों पे से छोटी सी सीढ़ियाँ थे, मीन्स 8 और 10 सीढ़ियाँ होंगी, उनको वो पार करके एंड रीच्ड द 3rd लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और इस तरह से वो अपने आप को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जिस पर कहा जाता है कि 2 ही लेवल हैं, उसको लगता है कि उसको पहले 1st लेवल पे पहुंचा, फिर 2nd लेवल पे, और अब वो जो पहुंचा है वो 3rd लेवल पे पहुंच गया है। चार्ली फाइंड्स दैट द रूम इज स्मॉल, और उसको कैसे लगता है कि वो 3rd लेवल पे है, क्योंकि वहाँ का डिस्क्रिप्शन उसने दिया, रूम इज स्मॉल, वहाँ के रूम छोटे हैं। देयर आर फ्यूअर टिकट विंडोज, बहुत थोड़ी सी टिकट विंडो बनी हुई हैं। ट्रेन गेट्स, और ट्रेन का जो गेट है वो भी थोड़े हैं वहाँ पे। द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर इज मेड ऑफ वुड एंड इज ओल्ड लुकिंग, और जो इंफॉर्मेशन बूथ है, जो इंक्वायरी बूथ है, वो भी सेंटर में बना हुआ है और लकड़ी का बना हुआ है, बहुत ही पुराना दिखाई देता है, ओल्ड फैशन्ड है। द लाइट्स आर डिम, वहाँ पर जो रोशनी है बहुत ही धीमी है, मध्यम है। फ्लिकरिंग, और ऐसा लग रहा है कि वो जो लाइट है वो फ्लिकरिंग कर रही है, चमक रही है थोड़ी थोड़ी, मतलब हल्की हल्की रोशनी दिखाई दे रही है, झिलमिलाहट सी है रोशनी में। दीज आर नेकेड गैस लाइट्स, और वहाँ पर जो गैस लाइट्स हैं वो पहले ज़माने में होती थी 19th सेंचुरी में, वो वाली गैस लाइट्स हैं। दीज आर ब्रास पिट पोन्स, और दीज आर, वहाँ पर जो हैं ब्रास पिट पोन्स, जो हम थूकदान बने हुए हैं वो ब्रास मेटल के बने हुए हैं, ऑन द फ्लोर, फर्श पे। पीपल हैव पॉकेट वॉचेज, लोगों के पास पॉकेट वॉच है जो पहले ज़माने में यूज़ करते थे। दे हैव साइड बर्न्स, उनके कानों के पास साइड बर्न्स हैं, बड़े बड़े बाल हैं। एंड फैंसी मस्टास, उनकी जो मूछें हैं वो बहुत ही फैंसी हैं। दे आर वियरिंग ओल्ड फैशन क्लॉथ्स, और उन्होंने जो कपड़े वियर कर रखे हैं वो ओल्ड फैशन हैं, पुराने ज़माने के हैं। इवन द लोकोमोटिव बिलोंग्स टू द पास्ट, और जो ट्रेन का जो इंजन है वो भी बहुत पुराना है। इट हैज़ ए फनल शेप्ड स्टैक, जो फनल स्टेप, जो एक कीप की तरह से जिसका इंजन के ऊपर का हिस्सा होता है वो वैसा बना हुआ है। देन चार्ली रियलाइजेज दैट ही हैज़ रीच्ड इन द पास्ट, और चार्ली को ये सब सिचुएशन देख के, ये सारी सिचुएशन देख के उसको लगता है कि वो अब पास्ट में पहुंच गया है, जो पॉसिबल नहीं है नॉर्मली, लेकिन हम अपने माइंड में एक दुनिया क्रिएट कर लेते हैं और उसी दुनिया के बल पर वो अपने आप को सोचता है कि मैं तो पास्ट में पहुंच गया हूँ। टू मेक श्योर, और अपने आप को वो श्योर, निश्चित करने के लिए कि वेदर आई एम इन प्रेजेंट और पास्ट, ही वॉक्स टू अ न्यूज़ बॉय, वहाँ पर एक न्यूज़ बॉय बैठा था, वो उसके पास जाता है। एंड ग्लांसेस एट द स्टैक ऑफ न्यूज़पेपर्स, और जो उसके पास न्यूज़पेपर का ढेर था उस न्यूज़पेपर को नज़र डालता है। द बॉय इज़ सेलिंग द न्यूज़पेपर द वर्ल्ड, जो बच्चा है, जो न्यूज़ बॉय है, वो न्यूज़पेपर सेल कर रहा था, और वो न्यूज़पेपर कौन सा था, द वर्ल्ड। द वर्ल्ड नेम से जो न्यूज़पेपर पब्लिश होता था न्यूयॉर्क में बहुत पहले 1890s में जो होता था, वो उस सेंचुरी वाला न्यूज़पेपर का नाम वो देखता है। तो इस प्रकार हमारी हाफ समरी मैं आज आपको सेंड कर रही हूँ। आई विल सेंड रेस्ट ऑफ द समरी पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स। आई होप you all got it and you will be understand and copy it in your fair notebook. Thanks a lot.